जय सिया राम। गोस्वामी जी प्रभु राम के बारे में लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। जो प्रभु राम की कथा है वो बहुत गुरहार्थ है, बहुत रहस्यों से भरी हुई है और इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिस पर प्रभु राम कृपा करते हैं। जो वक्ता भी और श्रोता भी दोनों जब ज्ञान के खजाने से भरे हुए हैं तब बातें समझ में आती हैं, और नहीं तो इस कलयुग में जो कलिमल से ग्रस्त जीव है, जो प्राणी है, प्रभु राम की कथा को, प्रभु राम के इस गुरहार्थ को कहाँ समझ पाता है। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और हनुमान चालीसा की जो प्रत्येक चौपाई है ये महामंत्र है, ये साधना है और इससे व्यक्ति अपना इच्छित प्राप्त कर सकता है। कई बार ये लगता है कि हमें अपनी समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारी मनोकामना है, ये बहुत बड़ी जान पड़ती है। लगता है कि ये तो इतनी बड़ी हमारी आकांक्षा है, मनोरथ है, ये कैसे पूरी होगी। बड़ा ये असंभव जान पड़ता है, बड़ा कठिन जान पड़ता है। लेकिन हनुमान चालीसा की जो अद्भुत चौपाइयाँ हैं, इसके अगर हम गुरहार्थ से परिचित हो जाएं, प्रभु राम कृपा कर दें, इससे हम परिचित हो जाएं और इसका हम जप करें, पाठ करें, तो जो हम चाहते हैं वो सब प्राप्त हो जाता है। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई की हम बात करेंगे और ये वो चौपाई है जिसके बारे में आमतौर पे लोग हनुमान जी की बाल लीला समझ करके पढ़ भर लेते हैं, लेकिन इसका जो गुरहार्थ क्या है, इसका तात्विक अर्थ क्या है, इसके बारे में ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता। इसको हनुमान जी के पराक्रम से, उनकी बाल लीला से, बाल्यावस्था में ही हनुमान जी कितने पराक्रमी हैं, बस इतना भर जान करके उनको प्रणाम कर लिया जाता है। लेकिन इसका आज के संदर्भ में हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा इसका महत्व है। और ये जो चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। अब इसमें जो साधक हैं, चिंतक हैं, भक्त हैं, वो बताते हैं कि गणना करके बताते हैं कि इतनी दूरी पर, उस वक्त भी गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कितनी दूरी पे सूर्य हैं और किस प्रकार से हनुमान जी ने जा कर के निगल लिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी भगवान सूर्य को निगलते हैं, नष्ट नहीं करते। निगलने का अर्थ यहाँ पे होता है कि संपूर्णता में आत्मसात कर लेना, जो है वो सब अपने भीतर समाहित कर लेना। तो ये जो सिर्फ बाल लीला का वर्णन नहीं है हनुमान जी का, बल्कि इसके भीतर धार्मिक, तात्विक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर गहरा संकेत छिपा हुआ है इस चौपाई में। ये तीनों स्तर पे, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या फिर तात्विक दृष्टिकोण से देखें। क्योंकि ये जो बालक हनुमान जी हैं, इन्होंने उदय होते सूर्य को एक मधुर फल समझ कर निगल लिया। मधुर फल यानी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है, असंभव, जो कि सूर्य के पास पहुंच जाना बहुत असंभव कार्य है, और निगल जाना ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई सूर्य को निगल जाए, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा किया है। युग शास्त्र ये अपार दूरी को बताता है कि बड़ा लंबा समय लगेगा अपनी इच्छा को पूरी करने में। मधुर फल जिसको आपने समझा है, उसको निगलने में एक लंबी दूरी भी तय करनी पड़ेगी। फिर भी बाल हनुमान के लिए ये जो दूरी है ये बाधा नहीं बनती, वो चले जाते हैं। संदेश यह है कि ईश्वर कृपा से युक्त भक्त के लिए कोई भी दूरी, कोई सीमा नहीं होती। और जब जीव यानी हनुमान जी जो हैं, यहाँ जीव के प्रतीक हैं, ईश्वर की स्मृति में जब जागृत होता है या ईश्वर के कार्य के लिए उसका अवतार होता है, ईश्वर के कार्य में जब वो लगा रहता है, सन्मार्ग पे चलता है, तो वह संसार के सबसे बड़े तेज को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है। ये इसका तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए कि जो सूर्य से बड़ा तेज इस संसार में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं देता, और ईश्वर की जब कृपा होती है तो संसार के सबसे बड़े तेज को भी व्यक्ति अपने भीतर समाहित कर लेता है, उतार लेता है। और जब साधक की जो चेतना है ये ऊंचाई प्राप्त करती है, तब जो समय है यानी युग, दूरी जो है और भय जो है कि इतनी दूर तक हम जाएंगे, वहाँ सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो गर्मी है, ये सब अर्थहीन हो जाता है और आपकी समस्या सूर्य की तरह सामने है। अगर हम देखें, इसको
धार्मिक तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो सूर्य है एक तरह से हमारे जीवन की समस्या के प्रतीक है। ये बड़ा दुष्कर जान पड़ता है, बड़ा मुश्किल जान पड़ता है कि सूर्य के कोई करीब चला जाए और फिर निगलने का मतलब पूरा का पूरा समाहित कर ले, वो भी कब? मधुर फल समझ करके। जो इतना दुष्कर जान पड़ता है सूर्य को मधुर समझना, ये गोस्वामी जी यहाँ सांकेतिक रूप में बता रहे हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो मधुर बन जाता है। उसकी जो विशालता है, उसकी जो असंभव्यता है, वो सब खत्म हो जाती है और व्यक्ति के लिए वो बहुत ही सुलभ बन जाता है। और यही भाव इसमें बताया गया है इस चौपाई में कि जुग सहस्त्र जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। कितनी भी बड़ी समस्या है, कितना भी दुष्कर लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये कैसे संभव होगा, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है, प्रभु राम की कृपा होती है, तो वो जो मुश्किल जान पड़ता था वो मधुर बन जाता है और हमारे लिए पूरा का पूरा इसको हम समाहित कर सकते हैं। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। ये जो चौपाई है इस ओर इशारा करती है। चूँकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि भगवान सूर्य बाद में हनुमान जी के गुरु बने और शुरू में ही जाकर के उन्होंने निगल लिया। निगलने का तात्पर्य यहाँ नष्ट करना बिल्कुल नहीं है, कि निगलने का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा खुद में समा लेना, खुद में समाहित कर लेना। यानी भगवान सूर्य के तेज को, भगवान सूर्य की शिक्षा को हनुमान जी ने पूरा का पूरा समाहित कर लिया, खुद में उतार लिया। इस पंक्ति का ये तात्विक इसका अर्थ है। लेकिन आमतौर पे यह होता है कि हम इसे हनुमान जी की बाल लीला, बाल पराक्रम से जोड़कर देखते हैं, बस प्रणाम भर करके हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस चौपाई का अगर अपने जीवन में हम उतारना चाहें तो इसका भी सूत्र हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि हनुमान चालीसा की जो प्रत्येक चौपाई है वो महत्व रखती है, एक मंत्र है, साधना है और व्यक्ति के जीवन को सफल बना सकती है, समृद्ध कर सकती है। और वही तेज जो हनुमान जी ने खुद के भीतर उतारा, वही तेज हनुमान जी के भक्तों के भीतर भी उतर जाता है जब हनुमत कृपा होती है, प्रभु राम कृपा करते हैं तो। इसलिए आपकी समस्या भले ही सूर्य की तरह बहुत दूर, बहुत विकट, बहुत विकराल, बहुत तेज़ दिखाई दे रही हो, लेकिन इसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं वो भय नहीं, फल समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ये फल है। हनुमान जी ने भगवान सूर्य के तेज को भी, तपिश को भी फल समझ करके ग्रहण कर लिया। ये फल है, ये सुफल है जो व्यक्ति चाहता है। अब इसको साधना रूप में भी किया जा सकता है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी मनोकामना, उनकी चाहत बहुत बड़ी है, एकदम असंभव है, बिल्कुल काम तो होने से रहा, अब इतनी बड़ी समस्या से भला क्या हो सकती है कि सूर्य के पास कोई पहुंच जाए और वो भी निगल जाए, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती। तो संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे कितने भी बड़ी हो, इस चौपाई के साधना से हम उस समस्या पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक जगत में, कोर्ट कचहरी में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस चौपाई का हम प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नियम वही है, स्नान कर लें, हनुमान जी का पूजन कर लीजिए, हनुमान जी को मधुर फल अर्पित कर दीजिए, केला, सेव वगैरह अर्पित कीजिए हनुमान जी को, उनके सामने बैठ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम जी के नाम का जप कीजिए और एक नियम बना लीजिए कि हम 11 दिन या 21 दिनों तक इस चौपाई की 11 माला हम प्रतिदिन करेंगे। एक तो है कि हनुमान चालीसा हम नियमित पढ़ें, 108 हनुमान चालीसा पढ़ें, वो भी है, लेकिन ये भी बात आती है कि प्रत्येक चौपाई का भी हम अगर जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका भी हमें विशेष फल प्राप्त होता है जो चौपाई हमें दे सकती है। इसलिए हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाइयों के बारे में हम साधना रूप में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करें, अपने जीवन को लाभान्वित बनाएं, इसकी भी बात हम कर रहे हैं। इसलिए अगर लगता है कि चुनौती बहुत बड़ी है, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, एकदम असंभव, नहीं हो सकता, वैसे में अगर इस चौपाई का इस्तेमाल किया जाए, चूँकि ये जो भानु है, जो सूर्य हैं, लिल्लो ताहि मधुर फल जानू, युग सहस्त्र जन पर भानु, ये जो भानु है ये आपकी सबसे बड़ी समस्या समझ लीजिए। ये प्रतीक है। मधुर फल समाधान है, जो मधुर फल का मतलब अब समाधान मिल गया, और निगलना है
समस्या पर अधिकार प्राप्त कर लेना, निगल जाना का मतलब कि जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई दे रही थी, हम उसी को निगल गए, उसी को आत्मसात कर लिया, उसी को अपने भीतर समाहित कर लिया। और इस प्रकार से हमारी जो चाह है, हमारी जो मनोकामना है, जो सबसे बड़ी समस्या लग रही थी, विकट लग रहा था कि ये तो हमारी मनोकामना पूरी होगी ही नहीं, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से हम इसे अपने में समाहित करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, बहुत गूढ़ार्थ है रामचरितमानस में, जो गोस्वामी जी ने जनमानस के कल्याण के लिए लिखा है कि प्रभु राम की भक्ति करके, हनुमान जी की भक्ति करके हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। कि किमी समझाओ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। किमी समझाओ मैं जीव जड़, मैं जो जीवात्मा हो इस कलयुग का, मुझे कैसे समझ में बात आ सकती है। तो राम जी जब कृपा करेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। कलिमल ग्रसित विमूढ़, कलिमल जो कली काल की जो तमाम तरह की बुराइयां हैं उससे ग्रसित मैं विमूढ़, मतलब मूर्ख व्यक्ति भला कैसे समझ सकता हूँ इस गुरहार्थ को, इस रहस्य को। और जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वो प्रभु राम के कृपा पात्र बन जाते हैं और हनुमान जी उनके सभी कार्यों को सफल कर देते हैं, संपादित कर देते हैं। तो बड़ी अनमोल ये चौपाई है जिसका हम जीवन में लाभ उठा सकते हैं। जय सिया राम।